परवानगी लेके सब पूरा घर बना था। उसके बाद फिर 2000 में गवर्नमेंट के अंदर हमारा घर का एक हिस्सा टूट गया था। उसके 16 में भी दोबारा तोड़ा गया था गवर्नमेंट में, तो कमजोर हो गया था। अब तो पता होगा जो एक कॉर्पोरेशन कोई चीज और लिख के नहीं देती है, जगह साहब ने कहा था जिसका दूसरा है वो अपना हिस्सा छोड़ के पीछे बना दे। तो चंद्रशेखर साहब ने 2016 में जो कार्रवाई रोड के एग्जाम में एक्वायर के उसके जो बचा है आप लोग बनवा लें। वो बनाने के बाद में इसमें पानी भी भरता था, कई साल से 12-15 साल से इसमें पानी भर रहा था। और उसके बाद में फिर वो तोड़ने के लिए बिल्डिंग कमजोर हो गई थी। हमने उसकी 2 मरतबा बिल्डिंग की ऑडिट कराई थी, 22 ग्राम में कॉर्पोरेशन को जमा कराई है। हमने रिपेयरिंग के लिए परमिशन मांगा था और उनकी तरफ से ना ही हमको हानि आई ना इनकार आया। तो हमने फिर उन्होंने कहा कि वो कैसा होता है कि हमको इनकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं ले लिए है, इन्वर्ट कर दिए, उनका पड़ा है। तो उन्होंने अगर हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, ऐसा भी कोई लेटर नहीं है हमारे पास। तो हम लोग रिपेयरिंग करें, उसको काम करें। अभी संज्ञान में जब अच्छा थोड़ा लगा तो काफी लोग का बंदा है जो ब्लैक कलर है, क्या नाम है उसका? उसका नाम बच्चा बनी है, कुछ इलीगल में रहता है, इलीगल की दुकानें सब कुछ इलीगल है। अब वो ब्लैकमेल करता रहा, हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते रहे बात करो। ये कब से ब्लैकमेल वो कर रहे हैं? कितना टाइम से? 1 साल से ट्राई कर रहा था, हम लोग उसके आगे नहीं चुके और लास्ट में फिर डिसीजन डाला। जब हम लोग मजबूर होकर उससे बात कर रहे थे कि में निकालने की कोशिश कर, तो बात चली रही थी। अभी हमारी अभी तो बात उम्मीद थी, अब लोग हुई इसके बाद रमजान का महीना जानते इसके हम लोग बच्चे बात करेंगे। और बीच रमजान में हम लोग तो ध्यान देता, उन्होंने 20 तारीख को मेंशन करवा दिया कोर्ट के जरिए से। और वकील ने कोर्ट में मेंशन होने के बाद की बात है, जज ने नगर पालिका से पूछा कि तुमने क्या किया है जो इलीगल है, सब है, जब अपने की जा रही है तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया कार्रवाई? तो उन्होंने अपना एफआईआर किया था, 2 हफ्ते में उनको टाइम दिया था, इसलिए आज लोग कार्रवाई करने आए हैं। 1 साल पहले से आपको लगातार यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की जा रही, जैसा कि आपका कहना है। तो इसके पहले जब आप 50 लाख हो गए, 50 लाख, उसके पहले आपका ग्राउंड प्लस 1 का था, ग्राउंड प्लस 1 का आपका रूम 2 फ्लोर का था। तो ये इसके पहले कोई कार्रवाई करने के लिए टीएमसी नहीं आई? पुराना लीगल करता है उनके दिमाग में ग्राम पंचायत का पुराना जो बहुत सारी मुंगाई मंदिर है, 2-3 मंजिला पुरानी है जो 1980 के टेस्ट को लिखते हैं बिना परवाना बांधकाम, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए नहीं जाते। हाँ, ऐसे किसी भी देखिए, अभी आपको पता होगा जीवन के अंदर 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग 18 साल की टैक्स लगी, डिस्प्यूट अगर कोर्ट में जाएगा तो मजबूरन से कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करनी पड़ती है। आपको कोई नोटिस जो कार्रवाई करने के लिए कायदे का? नोटिस तो कुछ भी नहीं मिला, बस जो कोर्ट में जो 25 तारीख को उन्होंने कहा था उसके दिन उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम लोग शायद 3 तारीख को कार्रवाई कैसे आएंगे। तो हमने कहा तो ऑर्डर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके महीने 28 को ऑर्डर अपलोड हुआ, उसके बाद उनकी चीज को छुट्टियां थी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में मूव किए है, हमने पेपर दिया है। हमने आज ही कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को थाना में अधिकारियों को आपने कहा आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है? हाँ, हमने बोला कि फाइल नंबर नहीं है ना, लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हिंदुस्तान के सुप्रीम जो इतना उसके पास काम है, उधर फाइलिंग को भी वक्त लगता है और उसको बोर्ड पे आने को भी टाइम लगेगा। और हमने उनसे कहा था कि हमको 7-8 दिन का और टाइम दो, लेकिन अभी क्या मजबूरी पता नहीं, सारे तरफ से रिक्वेस्ट करके उन्होंने नहीं बोला, कार्रवाई कर रहे थे, कार्रवाई करनी चाहिए। मैडम क्या कहना चाहोगे? आपके ऑफिस के पास की बिल्डिंग है जिसपे कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर के आप भी कुछ कह रहे थे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सामने जो हरामखोर लोग रहते हैं ना, उनके बोलने पे महापालिका ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन्होंने पिटीशन जब दाखिल किया तो उन्होंने उसमें मेंशन करना चाहिए था कि ये इमारत पुरानी है। जब 2002 में रोड वाइंडिंग में इन लोगों ने ईमानदारी से उनको अपनी जगह दे दिए थे, इनने उसका मुंह बता उनको दिए थे इमाम साहब लोग को। उसके बाद में 2016 में कार्रवाई हुई, 2016 में भी रोड वाइंडिंग में उनकी जगह गई, उस वक्त भी उन्होंने जगह दिए थे और इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम लोग को बिल्डिंग रिपेयर की परमिशन दो, क्योंकि नाले का पानी भी वहाँ पे जाता था। अभी रास्ता ऊंचा हो गया, उनका घर नीचे हो गया, बिल्डिंग का तो विश्वास नहीं थी। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं बनी और खुद पहले ग्राउंड प्लस ग्राउंड प्लस हो गई, लेकिन वो तो 2002 में भी कार्रवाई के बाद 2016 में इनकी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी इन लोगों को कम करना पड़ा। इनका 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है रोड वाइंडिंग के नाम से। तो अभी कमिश्नर ने लिख के दिया था कि अगर रोड फ्लोर की जगह बाकी है तो केशवाल साहब का ये ऑर्डर है,
आपने देखा होगा मुंबई में ऐसी कितनी बिल्डिंगें बनी है रोड के साइड में कि जिनको कमिश्नर का ऑर्डर था कि रोड साइड से जगह बांटी आपका बनाओ। इनका तो पूरा दुकान सबका घर, इनके पास ब्याज है, जो भी मतलब उसका घर नंबर रहता था उसका बिल है इनके पास। उसके बावजूद भी रेगुलर टैक्स भर रहे वो लोग आपको, और आप लोग कोई नई बिल्डिंग है और आश्रिन राउत का तुम लोग उसको कार्रवाई करा रहे। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप लोग पहले उसकी इंक्वायरी ये अश्विन राउत का जो वर्ड आपने अभी कहा, ये किसने कहा? ये जो टोले ने जो पुलिस को अपना कहा है पिटीशन में पिटीशन में लिखा हुआ है उसके, और ये मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे अगर मालूम रहता तो कभी उसकी भी बराबर 12 बजाती थी। हम लोगों को हराम खाने की आदत इन लोगों को है, रज्जब टोली जैसे लोगों को है। इसमें उसने का गाड़ा जैसा रखा हुआ है। ये इसी तरीके से धंधे है, हमारे धंधे नहीं है ये। और आज किसी का घर तुम लोग उड़ा रहे हो तो तुम्हारा घर भी कितने दिन तक रहेगा? मैम कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी उससे है? देखो बिल्डिंग के लोगों ने उस रज्जब टोले पे कंप्लेंट की है कि उसका लीगल गाना है जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं छोड़े, लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ने आए तो आप देखिए कि किस तरीके से दूसरा भाव चल रहा है। कोई आपकी पहले की कुछ पुरानी रंजिशें है? हमारी कुछ रंजिशें नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ पे गाना चाहिए था, नहीं दिया। इसके लिए वो खाली ऐसा ये बता रहे कि फायर को जाने के लिए रास्ता नहीं, फायर ये आज बनी है बिल्डिंग, आज इतने सालों से बनी है। और उसका जो गाना लीगल बिल्डिंग में उसका जो गाना वो बिल्डिंग के बीच में जैसा कि वो वहाँ पे गाला दिया है उसी तरीके से उसने अंदर भी गाला दिया, वैसे ही गाना चाहिए था। आज नहीं नहीं आप अभी कोर्ट में भी पहले नहीं पिटीशन लेकर जो तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर आया है वो कंप्लेंट कितना सच्चा है। हाँ देखा था, अगर तुम्हारे मतलब